तस्वीर में नजर आ रही बच्ची का नाम रिया है। हालांकि रिया अब इस दुनिया में नहीं है। बता दें कि बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में इस 7 साल की बच्ची की जान चली गई है। बच्ची की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। उसके पिता तो अपनी बच्ची को याद कर भावुक हो जा रहे हैं। बता दें कि भयंकर भीड़ में रिया अपने पिता से अलग हो गई और अफरा तफरी मचने की वजह से एक लोहे की रॉड उसके सर में घुस गई। हालांकि पिता ने अपनी बेटी को लाख बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। अब आसपास के लोग परिवार को संभालने में जुटे हुए हैं। हालांकि 7 साल की मासूम रिया को क्या पता था कि अपने माता पिता के साथ उसका ये आखिरी सफर है। 14 नंबर प्लेटफार्म पे हम अपने बच्चों को ज़्यादा भीड़ की वजह से कि हमने कहा चलो घर चलते हैं। प्लेटफार्म 14 पे ऊपर चढ़ने लगे, जैसे अचानक भीड़ आ गए 5-6 हज़ार आदमी। उसमें जैसे आए मेरी बेटी कोने पे दब गई। हाथ छोड़ाते मैं भी नीचे आ गया, लेकिन फिर भी हमने लोहा पकड़ रखा था। मेरी बेटी की यहाँ चोट लगी, कैसे करके हम उतरे। जब तक उधर से किसी ने दिया मेरी बेटी को, मैं जैसे लेके भागे कि चलो लेके भागते हैं। पट्टी से भागे, फिर उसके बाद एक ट्रेन खड़ी थी, उसके ऊपर से कूद के गए। बाहर निकले तो जो पुलिस रहते हैं उन्होंने मदद करी मेरी। 300 रुपये दिए। मैं ऑटो लेके कलावती अस्पताल गया। उतनी देर डॉक्टर ने बोला ख़त्म हो गई। कोई पुलिस वाला मदद नहीं करा कि मतलब ये करे। मैंने पूछा, मैंने कहा एम्बुलेंस है? कह रहा एम्बुलेंस नहीं है, आप लेके जाओ जल्दी तुरंत। लोगों ने कहा कौन सी ट्रेन थी जिसको आप पकड़ने के लिए और किस प्लेटफार्म में मौजूद थे अपनी बेटी के साथ? मगर मगध एक्सप्रेस को एक्सप्रेस पकड़ने के लिए आप गए थे और कौन से प्लेटफार्म में थे आप? 14 पे। 14 नंबर प्लेटफार्म में थे। तो उस समय अनाउंसमेंट हुई थी कि 13 पे जाना है या 15 पे जाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। 14 पे पहले ही आ रहा था कि 14 पे ही आएगा। वो नहीं हुआ था कि एम्बुलेंस की कीमत 14 पे आना है। 15 फरवरी को देर रात हुए हादसे के बाद अब सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनाती है। वहीं इस पूरे मामले पर रेलवे पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का क्या कहना है, सुनिए। बेसिकली कीपिंग इन व्यू द करंट सिनारियो की इंक्रीज फुटफॉल अगर होती है, अगर एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी पड़ती हैं टू कैटर टू द इंक्रीज फुटफॉल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस कंट्रोल एंड पैसेंजर के लिए कंफर्ट कैसे वो आराम से बोर्ड कर जाए और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अरेंजमेंट थोड़ा और एग्रेवेट किया है एज फॉर द मैन पावर इज कंसर्न और एज फॉर एज द फोर्स इज कंसर्न। कुछ छोटी छोटी त्रुटियां कह सकते हैं जो पैसेंजर करते हैं, आप समझा भी रहे थे, आपकी फोर्स भी समझा रही थी, तो एक बार आप जनता से मतलब उन पैसेंजर से भी कुछ अगर मैसेज के तौर पर भी कहना चाहें तो। देखिए, इंडिविजुअल टू ग्रुप टू क्राउड एंड क्राउड टू मॉब, ये जो ट्रांजिशन है, अगर इस ट्रांजिशन को आदमी बचा ले तो काफी हद तक इस पूरी घटना से बच सकता है। अगर सामने ट्रेन है, पता है कि उतने ही हमने कैंडिडेट्स को नीचे भेजा जो ट्रेन को आराम से बोर्ड कर लेंगे, तो अगर वो अननेसेसरी रश नहीं करेंगे तो किसी में वो इमीडिएटली कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट नहीं आएगा कि हर कोई रश करे। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड रूली बिहेवियर रखा जाए तो काफी चांसेस ऐसे इंसिडेंट के बच सकते हैं। हर आदमी अपने आप एक कैपेबल डिसीजन मेकर है। अगर लगता है कि रश बढ़ रहा है तो रुकना उस टाइम पे ज्यादा बेहतर है रादर देन उस टाइम पे ट्रेन को बोर्ड करना, क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, तो किसी आपको नहीं किसी और को चोट लग सकती। इस चीज को देखते हुए आपका हर स्टेप बहुत कॉशियस होना चाहिए। स्पिरिचुअली लिया हुआ डिसीजन स्पिरिचुअल ही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी। आखिरी है कि कुछ पहले आपने हालांकि कारण को शेयर किया है कुछ हद तक, लेकिन अगर कुछ अभी उसमें कोई अपडेट हुआ हो कारण को लेकर, अगर हम कारण एज ऑफ नाउ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एज ऑफ नाउ मेन फोकस इज करंट मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्रिवेंशन, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एज फार एज रीजन इज कंसर्न, वो रेलवे अथॉरिटी विल टेक अ कॉल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद सरकार और रेलवे किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है, इसलिए यहाँ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आरएएफ के जवान हैं जिनको यहाँ पर स्टैंड बाय पे रखा गया है कि जरूरत अगर पड़ती है तो इनको तुरंत रेलवे स्टेशन के अंदर उतार दिया जाएगा और बेकाबू अगर हालात होते हैं कल की तरह तो उस हालात से
तुरंत निपट लिया जाएगा। और देखिए इधर आरएफ के जवान हैं, दूसरी तरफ जरा तस्वीर दिखाइए, और यहाँ पर बसों के जरिए इन जवानों को यहाँ पर लाया गया है और इनको अभी फिलहाल स्टैंड बाय पे रखा गया है। अभी अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर इन लोगों को तैनात नहीं किया गया है, इनकी तैनाती रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं की गई है। सीआरपी के जवान हैं और साथ ही साथ आरएफ के जवान हैं। इन लोगों को लेकिन तैयार रहने के लिए कहा गया है। और कल जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ी थी, हालात हो गए थे, लोगों की मौत हुई थी, भगदड़ हुई थी, और उसके बाद चाहे सवाल कितने ही उठ जाए, जांच कितनी हो जाए, लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई उनकी जिंदगी वापस नहीं आने वाली है। लिहाजा अब इस तरह के हालात पैदा ना हो, क्योंकि प्रयागराज जाने वाले लोगों की भीड़ अभी भी कम नहीं हो रही है। लोगों की आस्था और भक्ति अभी भी उसी तरह बरकरार है। भीड़ होने के बावजूद भी लोग हर कीमत पर हर हालात में पहुंचना चाहते हैं प्रयागराज। इसलिए अब बंदोबस्त किए गए हैं कि अगर किसी भी तरह से हालात बिगड़े या परिस्थिति खराब होने लगे तो इन जवानों को तुरंत उतारा जाएगा और उस पर काबू पाया जाएगा। हालांकि महाकुंभ जाने के लिए अभी भी लोग बड़ी संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और किसी भी तरह प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। जाना इतना जरूरी है कि जान हथेली पर लेकर जाएंगे। क्या करें, जाना तो जरूरी है। तो जान से ज्यादा जरूरी डुबकी है। जी हाँ, देखिए ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि जान से ज्यादा जरूरी है प्रयागराज पहुंच जाएं। और देखिए छोटे बच्चे को भी लेकर जा रहे हैं, इतने छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हैं, खड़े खड़े बच्चे को गोद में लेकर चले जाएंगे। ये देखिए ये इन लोगों की भक्ति है और श्रद्धा है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि इस ट्रेन में जहां आदमी बड़ी मुश्किल से तो घुस पा रहा है, वहां लोग जाएंगे कैसे। ये देखिए थोड़ा और आगे आगे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? प्रयागराज। क्या करने? गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने के लिए जी। और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में आपको नहीं लग रहा है बड़ा मुश्किल है जाना? अब मुश्किल को तो झेलना पड़ेगा बस साहब, हाँ? मुश्किल तो झेलना पड़ेगा। मुश्किल झेलना पड़ेगा। कल भगदड़ मच गई थी, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बावजूद आप लोग भीड़ में जा रहे हैं। क्या करें, ऐसी समस्या आ गई है। समस्या आ गई है कि जाना ही पड़ेगा। आपको भी लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा सर, जा क्यों? ही रही हूँ। खड़े होके जाएंगी? अब जैसे ऊपर वाले ले जाए जाना तो पड़ेगा, मुश्किल होगा जब तो फल मिलेगा न, ऐसे कैसे मिलेगा? अच्छा, कष्ट सह के ही फल मिलेगा। हम लोग जैसे बड़ा पर्व करते हैं छठ पूजा, 24 घंटा रहते हैं ना बिना अन्न जल के, हाँ। तो ऊपर वाले रखते हैं ना, उसी तरीके से नहाना भी है, तो कष्ट तो थोड़ा झेलना चाहिए ना। सुविधा देना चाहिए सरकार को सारा हम लोग को, जो कि जाने आने के लिए दिक्कत न हो, परेशानी न हो। इसके जैसे अभी ये सैनिक माने कि चलाए ट्रेनें, बहुत सुविधा हुआ है हम लोग के आने जाने के लिए, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के लिए हम लोग तो है ही है, हम लोग हिंदू है तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा, गंगा स्नान करना ही पड़ेगा। हर साल हम लोग जाते आते रहते हैं, सुविधा पर हर साल जाते हैं तो अभी इतनी भीड़ में जाना जरूरी है? जाना तो जरूरी है, नहीं जाए हम लोग को त्योहार है, त्योहार में तो जाना ही पड़ेगा।